अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज़्म को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है उसका पहला जो मैकेनिज़्म हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर वो होगा आप लोगों के पास फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैंने लिखा हुआ है। वैन वी रिएक्ट HCl, HX जो है वो HCl भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है विद अल्कोहल। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पर जो एनहाइड्रस की बात हो रही है इट मीन्स कि जिंक जो एक साल्ट है, अब जिंक के साथ कोई भी H2 मॉलिक्यूल जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल वाटर से पाक होना चाहिए। देन अल्काइल हैलाइड विल बी फॉर्म। रिएक्शन के अंदर क्या फॉर्म होगा? अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा। दिस रिएक्शन विल बी फास्टर विद, यानी अगर हम टर्शी अल्कोहल ले लें और उसके साथ HI को ट्रीट करें, इन HX में से कौन से HI को ट्रीट करें तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए जनरल रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है जिसमें मैंने एक 1 डिग्री अल्कोहल, मैंने अभी बात की 3 डिग्री से बहुत तेज़ होगा, इसको हम लुकस टेस्ट भी कहते हैं, जो अल्कोहल के साथ होगा इंशाल्लाह अल्कोहल में हम पढ़ेंगे। देखिए इसको 3 डिग्री होना चाहिए था, मैंने क्या लिया हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल और उसके साथ मैं ट्रीट कर रहा हूँ HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो हमारे पास जब मैकेनिज़्म जो रिएक्शन प्रोसेस होगा तो उसके प्रोडक्ट के अंदर अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा और उसके साथ एक बाई प्रोडक्ट H2O भी होगी। ये जो जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज़्म की तरफ। देखिए आप लोग मैकेनिज़्म को जब हम पढ़ते हैं तो ये आप लोगों के पास CH3 और OH, यानी एक अल्कोहल है, ओवरऑल ये अल्कोहल है और OH जो ऑक्सीजन है उसके पास देखिए 2 लोन पेयर मौजूद है। अब आप लोगों के पास जो एक लोन पेयर है वो जिंक के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब ये जब डोनेट हो जाएगा तो आप लोगों के पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। रिएक्शन फॉरवर्ड देखिए यहाँ से अगर ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है जिंक के अंदर तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन से चार्ज ने पेयर होना है? पॉजिटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास देखिए ZnCl2 तो ऑलरेडी था, उसके साथ OH नेगेटिव, देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के शिफ्ट कर लिए। तो ZnCl2 के साथ क्या शिफ्ट हो गया? OH अटैच हो गया। अब कार्बन के ऊपर देखिए CH3 यानी R ग्रुप के ऊपर हमारे पास क्या एक कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा जिसको हम CH3 बोलते हैं। CH3 पॉजिटिव यानी कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया। आइए देखते हैं फर्दर मैकेनिज्म के अंदर क्या हो सकता है। ज़रा फोकस कर दें। देखें आप लोगों के पास ये चीज़ प्रोड्यूस हो गई थी और ये आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया था, R पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये हमारे पास दरमियान में आ गया HCl का मॉलिक्यूल, जिसके एक साइड पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे साइड पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये जो OH के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ कौन खींचेगा? जाहिर सी बात है H+ खींचेगा। अगर H+ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है OH से तो OH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जिंक से जो उन्होंने डोनेट किए होते हैं वो अपने ऊपर क्या कर देगा? शिफ्ट कर लेगा। शिफ्ट करने से हमारे पास देखें ये H और ये OH आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बन जाएगा। ZnCl2 हमारे पास कैटलिस्ट था और वो जो है वो उसी की तरह हमारे पास एज इट इज़ रह गया। क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है कि H+ अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो तभी H+ जो है वो इस OH के ऊपर अटैक करके H2O बनाएगा। अब देखिए क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। अब वो नेगेटिव चार्ज को अब जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन वो किसके ऊपर अटैक करेगा? बैक साइड से CH3 के ऊपर यानी कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? हमारे पास प्रोड्यूस होगी अल्काइल हैलाइड। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड, जो कि टारगेटेड प्रोडक्ट था हमारा। एक प्रोडक्ट क्या था? H2O बन गया और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो ZnCl2 वो प्रोडक्ट नहीं है, वो कैटलिस्ट था जो कि उन्होंने अपने आप को रिस्टोर कर लिया। आई होप ये मैकेनिज़्म आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।